साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे इस सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और इस टाइम हमारे हिंदुस्तान में बड़ी ही सियासत गर्म है। और ये सियासत गर्म इसलिए है क्योंकि अ, इस टाइम जो वक्त इस समय का जो वक्त है वो बड़ा ही धार्मिक अ, उन्माद पकड़ता नजर आ रहा है। अ, वक्फ बिल संशोधन जो अभी आपको पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है, जिसका जो बिल पास भी हो चुकी है लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। और इस बिल पास होने के दौरान जो विपक्ष के नेताओं का जो विरोध था, वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके का था। और बहुत ही भयंकर रौद्र रूप में भी कई नेताओं के भाषण हमने देखे। और वक्फ बिल संशोधन एक छोटा-सा देसी अंदाज में बस समझ लीजिए क्या है। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, मैं पूछा कि ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो कैसी हैं? और इस पे अधिकार किसका है? इससे जो लाभ मिलते हैं, इससे जो पैसे वगैरह जो मिलते हैं, जो आर्थिक उनसे स्थितियाँ आती हैं, वो कहाँ जाती हैं? उसका खर्च कहाँ होता है? और सरकार इस पे जो बिल ला रही है, वक्फ बिल संशोधन जो ला रही है, वो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो स्थानीय लोगों ने, कुछ लोगों ने जो देसी अंदाज में जिस चीज़ों को बताया, बड़ी आसान सी भाषा में, उनका कहना है कि पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आखिर वक्फ बिल होता क्या है? सॉरी, वक्फ की ज़मीनें होती क्या है? जैसे मैं एक माइनॉरिटी समाज का हूँ और मेरे पास कोई औलाद नहीं है। तो मैं सक्षम परिवार से हूँ, मैं सक्षम परिवार से, मेरे पास ज़मीनें बहुत हैं। और मैं कुछ ज़मीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड के नाम इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि उससे जो लाभ होगा, उससे जो पैसे आएँगे, या मेरे पास कोई मकान वगैरह है जिसको मैं वक्फ बोर्ड को दे दूँगा, तो वक्फ बोर्ड उससे जो अर्निंग करेगा, वो उसकी जो पैसे जो आएँगे वो मदरसे में जाएँगे, मस्जिद में जाएँगे। और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए वो पैसे खर्च किए जाएँगे। लेकिन यही सरकार का दावा है कि ये जो कानून है और ये इसकी देखरेख जो है, इसकी देखरेख जो वक्फ बोर्ड कर रहा है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है। अब इसी को लेकर के सियासत बहुत तेज़ी के साथ है, क्योंकि इधर बिहार में चुनाव भी है और उधर बिहार में नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति के ऊपर भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो अब इस वक़्त बड़ी उतनी बेहतर नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उम्र का तकाज़ा भी है और ये विपक्ष का दावा है। लेकिन और एक चीज़ और भी है कि जो माइनॉरिटी समाज है, यानी जो मुस्लिम समाज है, वो बड़े ही गुस्से के साथ है। और उसका कहना है कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है, सत्ता में, केंद्र में और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी और भारत के कई राज्यों में भी, वे मुसलमानों को डराना चाह रही है, उनको धमकाना चाह रही है और ऐसे-ऐसे बिल ला कर के उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही है। ये विपक्ष का और माइनॉरिटी समाज का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम मुसलमानों के विकास के लिए, गरीब मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि वक्फ की जो ज़मीनें हैं, उनका जो लाभ उससे जो मिल रहा है, वो गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। जो गरीब तबके के जो मुस्लिम हैं, उनके तक नहीं पहुँच रहा है। अब वहीं मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। कहीं न कहीं हमारे साथ और हमारे आने वाली पीढ़ियों को दबा करके रखने का एक साजिश है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि बेहतरीन तरीके से उनके इमरान प्रतापगढ़ी और सुधांशु द्विवेदी जो हैं, उनके साथ ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है पार्लियामेंट में, और वो बड़ी दिलचस्प थी। और वाक़ई में ये जो आज का वक़्त जो चल रहा है, बड़ा ही मार्मिक पल चल रहा है, क्योंकि उधर हैदराबाद के जंगलों को काटने की भी बड़ी साजिश चली। कोर्ट ने जब तक हस्तक्षेप किया, तब तक वहाँ के ज़्यादातर जंगल खत्म हो चुके। और जब पेड़-पौधों को इंसान काटेगा, तो उसका सीधा प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा। हम लोग कोविड जैसी महामारी को देख चुके हैं। तो आने वाली भी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, जो शायद हम लोग को देखना पड़ जाए, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो उसका नतीजा बहुत ही भयावह होगा। आते हैं इस इस मुद्दे पर, वक्फ बिल संशोधन पे। तो एक चीज़, जैसे विपक्ष के जितने भी
युवा नेता हैं या जो सांसद हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है इस बिल के विरोध में। और सरदार पंजाब के एक सांसद हैं जिनका नाम मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप मुसलमानों के इतने ही बड़े हितैषी हैं, भाजपा सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप मुसलमानों के इतने ही बड़े हितैषी हैं तो आपके पार्टी में मुसलमानों की संख्या कितनी है, इसको आप स्पष्ट कर दीजिए, तो साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आपने जो भी फैसले किए हैं वो देश के लिए घातक साबित हुए हैं, ये विपक्ष का कहना। और चिराग पासवान भी अब जो माइनॉरिटी समाज काफ़ी उनको सपोर्ट करता था बिहार में, जो कि अच्छी खासी उनकी तादाद है, वोट बैंक भी ज़बरदस्त तरीके का है, अब वो भी बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। अब समर्थन वो बिहार में लेके लड़ेंगे चुनाव या फिर अकेले ही लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मेरा ये विचार है कि क्या वाकई में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार को लाना चाहिए पार्लियामेंट में, उस पर डिस्कस करना चाहिए, न कि किसी सामाजिक स्तर के पैमानों को गिरा देना चाहिए। अब लोगों में जब ऐसी वैमनस्य फैलेगा, जब लोगों में घृणा एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होगी, तो गृह युद्ध छिड़ने की भी शंका रहेगी। लोग एक दूसरे में लड़ेंगे और इससे देश का बहुत भारी नुकसान होगा। और आजमगढ़ में एक मृत्यु हुई थी, एक दलित जो छात्र था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी भी करता था बनारस वगैरह में रह करके, उसकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई। और ये भी बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं कि दलितों की ज़िंदगी को अब कुछ लोग रद्दी के भाव समझ रहे हैं। इतिहास के ऊपर चर्चा करना, बेरोजगारी, महंगाई और जो वादे आप जो कर रहे हैं, उस वादे पे भी अगर खड़े आप नहीं उतर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह आप पे खड़ा होता है और जवाब समय देता है। तो समय का इंतज़ार हर किसी को है और हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में क्या होने वाला है आखिर। बड़ी संवेदनशील चीज़ें इसके आजकल चल रही हैं और कानून व्यवस्था अगर मजबूत तरीके से नहीं रही, पक्षपाती अगर रही तो बहुत मुश्किल होगी इस देश के विकास के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, विचार जरूर कीजिएगा एक बार। धन्यवाद।